हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखे थे। हम लोग क्लास 10th में प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखे थे। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक है। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का क्या लिंक है, सबसे पहले आप जाइए और जाके उन वीडियो को देख लीजिए। जाइए उन वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। पार्ट दूसरा से 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। पहला वीडियो बेसिक बहुपद की जानकारी था। पहला वीडियो बेसिक बहुपद का जानकारी था, जो 9th और 10th दोनों के लिए था। दूसरा वीडियो अपलोड हुआ था प्रश्नावली 2.1 से, जिसमें हमने आपको बताया था कि शून्यकों की संख्या कितनी है। एक नंबर आप शून्यकों की संख्या से जैक बोर्ड में ले आइएगा। तीसरा वीडियो अगर उसको काउंट कीजिएगा, बेसिक वीडियो को काउंट कीजिएगा, तो तीसरा वीडियो अपलोड हुआ था प्रश्नावली 2.2 से। तीसरा वीडियो अपलोड हुआ था प्रश्नावली 2.0 से, जहाँ पे आपको शून्यक निकालने के लिए हमने बताया था। हमने आपको अल्फा और बीटा के बीच संबंध बताया था। बताया था द्विघात बहुपद के बारे में बताया था। फिर से आपको बता देते हैं, द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है। ये द्विघात बहुपद का क्या है, स्टैंडर्ड रूप है। इसका मतलब अगर ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ पे हमने आपको बताया था a b c कोई वास्तविक संख्या है। a b c कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, a = 0 नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था अगर यहाँ x² है तो x के ऐसा दो मान संभव है जिसको आप इस बहुपद में बैठा के इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x का जो पहला मान है उसको अल्फा कहते हैं। इस अल्फा को हम कहते हैं पहला शून्यक। इस अल्फा को क्या कहते हैं, पहला शून्यक। बीटा ये x का दूसरा मान, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा शून्यक। दूसरा शून्यक। हमने कल यहाँ तक आपको बताया था। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक क्या किए थे, देख लिए थे। चलिए आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको एक दो फार्मूला जो हमने पिछले क्लास में बताया था उस फार्मूले को यहाँ लिख देते हैं, ताकि आपको काम दे, काम दे। पहला फार्मूला क्या बोला है, जो शून्यकों का योग होता है, इसका मतलब जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a। और दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था अल्फा गुना बीटा, जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा गुना बीटा होता है c/a। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। आपके व्हाइट बोर्ड पे सवाल आ रहा होगा। देखिए क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई क्या है, संख्या है। तो आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम फिर से बताते हैं द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ये हमारा द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है। तो आपको क्या चाहिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए a चाहिए, b चाहिए और क्या चाहिए, c चाहिए। a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। जबकि बोला है कि इनके शून्यकों का गुणनफल और योग क्रमशः दिया हुआ है। अगर हम पहला की बात करें तो पहला का सवाल है वो है 1/4 -1 है, 1/4 -1। देखिए क्या बोला है, आपको दो चीज़ दिया हुआ है। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिनके शून्यकों का योग 1/4 और जिसके शून्यकों का गुणनफल -1 है। जिनके शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1 है। चलिए देखिए दिया है, आप यहाँ से क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 1/4। फिर ये भी दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1।
जो पहला पहला है वो शून्यकों का योग है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल है, और आपको ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न से। कहाँ से आते हैं? प्रश्न से। ठीक है, द्विघात बहुपद तक पता है। द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको सिर्फ ए बी और सी निकालना। कैसे? देखिए, शून्यकों का योग 1/4 दिया हुआ है। शून्यकों का योग 1/4 दिया हुआ है, तो आप लिखिएगा क्या? शून्यकों का योग। आप लिखिएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया है 1/4 है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग का कहने का मतलब क्या? शून्य किसको कहते हैं? अल्फा और बीटा को। शून्य किसको कहते हैं? अल्फा और बीटा को। शून्यकों का योग का कहना का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। योग का मतलब जोड़, इसी का मान दिया 1/4, इसी का मान दिया 1/4। लेकिन फिर से देखिए, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं होता, -b/a है। मतलब ये कहें कि -b/a का मान दिया है 1/4। -b/a का मान क्या है? 1/4। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। पुनः दूसरा क्या? शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेगा? शून्यकों का गुणनफल। आप लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल आपको यहाँ देखिए, शून्यकों का गुणनफल -1, तो आप लिखिएगा -1। आप है शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है? शून्य किसके कौन होते हैं? इसके पहला शून्य अल्फा होता है, दूसरा शून्य बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल का मतलब कुछ भी नहीं है, ये सीधे कहने का मतलब है अल्फा गुना बीटा का मान दिया हुआ है। कितना? -1। क्या आपको पता है कि अल्फा गुना बीटा क्या होता है? अल्फा गुना बीटा होता है c/a। सही मायने में ये c/a का मान दिया हुआ है -1। c/a का मान क्या दिया हुआ है? -1 है। आपको पता है कि प्रत्येक संख्या पूर्णांक के नीचे 1 होता है, तो इसके भी नीचे 1 होगा, इसके भी नीचे 1 होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या दीजिए? ध्यान। देखिए, अगर यहाँ देखिएगा तो 1 का मान 4 आ रहा है, यहाँ देखिएगा तो 1 का मान 1 है। एक ही बहुपद में 1 का अलग अलग मान नहीं हो सकता है। 1 का अलग अलग मान नहीं हो सकता है। या तो आप इस 4 को 1 कीजिए, या तो इस 1 को 4 कीजिए। तो इस 4 को 1 करने के लिए आप ऊपर नीचे भागा देना पड़ेगा 4 से। लेकिन इस 1 को अगर आपको 4 करना है तो बहुत आसान है, ऊपर नीचे किससे गुना कर देना है? 4 से है। तो यहाँ c/a का जो मान आएगा वो 4 का 4, 4 का 4 आया। c/a का मान आया है। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ अब कहाँ तक पहुँचे? a का मान कहाँ पहुँचे? a का मान आपने 4 निकाल लिया, निकाला a का मान 4। b का मान देखिए, b यहाँ अपने साथ नहीं रखता है, b अपने साथ माइनस रखता नहीं है। तो आप इस लाइन को एक आगे और कर सकते थे, आप इस b/a को लिख सकते थे -1/4, क्योंकि ये माइनस चिन्ह b अपने साथ रख के क्या करेगा? माइनस उसको दे देगा, माइनस क्या दे देगा? उसको दे देगा। तो जो b का मान है वो है -1, b का मान है वो -1, और c का मान यहाँ से देखिए, c का मान है -4। तो आपको लिखना है द्विघात बहुपद। तो आप क्या लिखिए? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है? ax² प्लस का bx प्लस c है। अब आपको कुछ नहीं करना है, a b c का जो मान है इसमें क्या करना है? बैठा देना है। a का मान देखिए, a का मान 4, तो a की जगह आप 4 रखिएगा, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, प्लस b का मान -1 है तो प्लस और माइनस रखिएगा तो -1 रखिएगा, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा x, प्लस यहाँ इसका मान क्या? माइनस, तो -4। और ये क्या होगा? ये आपका एक द्विघात बहुपद होगा, जो आपका क्या होगा? आंसर होगा। इस चीज़ को फिर से देख लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो आप इसको बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। क्या बोला है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। जिनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः क्या है? दिया गया है। ठीक है, देखिए सवाल था 1/4 माइनस का 1, 1/4 माइनस का 1। क्या बोला? पहला शून्यकों का योग दिया हुआ है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो दिया है, हमने लिखा शून्यकों का योग 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1। ज्ञात करना द्विघात बहुपद। ज्ञात करना क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए हमने आया प्रश्न से। प्रश्न से कब
कहाँ से? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है? 1/4, तो लिखें 1/4। शून्यकों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, इसी का मान है 1/4। माइनस बी अपने साथ माइनस रख के क्या करेगा? माइनस संख्या को दे देगा, तो उसको दे दिया, तो बी बाई ए का मान है 1/4। दूसरा दिया था शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया होता है? -1। शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुना बीटा। शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा का ही मान है -1। अल्फा गुना बीटा का तो फॉर्मूला पता है, सी बाई ए। इसका सी बाई ए का मान है -1। इसके नीचे भी क्या है? 1। आपको पता है कि ए का मान यहाँ से 1 आ रहा है, ए का मान यहाँ पे 4 है। एक ही बहुपद में ए का 2 अलग अलग मान नहीं हो सकता है, तो आपको ए का मान को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। ए के मान को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर नीचे से इस बहुपद को इसको हम 4 से क्या किए? गुना किए। यहाँ से ए का मान निकाल लें, यहाँ से बी का तुलना किए, यहाँ सी निकाल लें, ए बी सी निकाला। द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होता है, हमने उसमें क्या किया? बैठा दिया। हमने उसमें क्या किया? बैठा दिया। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। आपको ये नहीं समझ आया, दूसरा बता रहे हैं हम आपको। दूसरा का कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। दूसरा का कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। दूसरा का दूसरा नंबर जो बोला है, दूसरा का जो दूसरा नंबर है वो दूसरा नंबर है रूट का 2 1/3। रूट का 2 1/3। ठीक है, हमने क्या बोला? पहला दिया हुआ शून्यकों का योग और दूसरा दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल। तो आप लिखिएगा दिया है। अब क्या लिखिएगा? दिया है। क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया हुआ है रूट का 2। और दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो आप लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया? 1/3। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इस शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो आप कहाँ से आइएगा? प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। अब पहला चीज़ को उठाइए। अब पहला चीज़ क्या है? पहला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? रूट का 2। शून्यकों का योग रूट का 2 दिया हुआ है। सर शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या है? शून्यकों का योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, इसी का मान है √2। हमने क्या बोला है? एक द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। एक द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, जिसको आप उस समीकरण में बैठा दीजिएगा तो उसका मान 0 आ जाएगा। उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। पहला शून्य को अल्फा बोलते हैं, दूसरे शून्य को बीटा बोलते हैं। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा गुना बीटा। शून्यकों का योग कहने का योग का मतलब होता है जोड़, और शून्य का जोड़ होता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/। तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये सीधी तौर पे दिया हुआ है -b/a का मान दिया हुआ है √2 है। सर b अपने पास माइनस क्यों रखेगा? b को माइनस रख के क्या फ़ायदा? b माइनस उधर दे देगा, तो b/a का मान होगा √2, लेकिन इसके नीचे तो 1 होगा, क्योंकि हो सकता है ना? √2 के नीचे 1, b का मान अगर √2 होगा तो 1 इसके नीचे 1 होगा। इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा। वास्तव में ऐसा नहीं होता लेकिन माना जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता लेकिन क्या किया जाता है? माना जाता है। ठीक है, चलिए शून्यकों के योग से यहाँ हो गया। शून्यकों का गुणनफल देखिए, तो आप क्या लिखिए? शून्यकों का गुणनफल पुनः शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया हुआ है, तो आप इसके नीचे 1/3 लिखिएगा। शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है मेरे सर? अल्फा प्लस गुणनफल का मतलब गुना, ये 1/3। आपको तो पता है अल्फा गुना बीटा क्या होता है? अल्फा गुना बीटा होता है c/3। अल्फा गुना बीटा का मान होता है c/a। अल्फा गुना बीटा c/a। अब यहाँ पे देखिए, हर समय आपको बस यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? कि यहाँ a का मान तो 1 है, a का मान 1 है, और यहाँ a का मान 3 है, a का मान 3 है।
क्या एक ही समीकरण में एक का दो अलग अलग मान हो सकता है? क्या एक ही समीकरण में एक का दो अलग अलग मान हो सकता है? तो आपको पता होगा कि एक ही समीकरण में एक का दो अलग अलग मान नहीं हो सकता, अर्थात हमको एक ही मान को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। एक ही मान को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। आप कैसे बराबर कर सकते हैं? आप इस एक को ऊपर नीचे 3 से भाग दीजिएगा तो एक आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे गुना कर सकते हैं। दिख रहा है गुना? नहीं दिख रहा है? कहाँ तक आया है? b/√2। ठीक है, आप इस लाइन को फिर से यहाँ पे कीजिए। ठीक है, वो छिप जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? छिप जाता है। समस्या बड़ी घातक है, समस्या बहुत क्या है? घातक है। इसके बाद देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अल्फा इसका मान था, इसके नीचे एक था तो -b। हाँ, अब b/a का मान लीजिएगा तो b/a का मान होगा -√2, इसके नीचे 1। अब देखिए a का मान यहाँ से 3 है और यहाँ a का मान 1 है। a का मान 1 है, अर्थात इसको 3 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। मतलब b/a का जो मान आएगा वो -3√2/3 है। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से आपने क्या निकाला? a का मान देखिए तुलना किया जाता है। a का मान यहाँ 3, a का मान भी यहाँ 3, तो a का मान 3। b की मान करें तो b का मान यहाँ से देखिए, b का मान -3√2, तो b का मान -3√2। c की मान करें, c का मान तुलना करें, c का मान 1, c का मान 1। तो हम क्या होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद किस रूप में होता है? ये होता है ax² + bx + c होता है। हाँ, a का मान क्या है? 3, तो आप यहाँ पे रखिएगा 3x²। अरे सर a का मान 3 है तो a की जगह 3 हमने रख दिया। हाँ, प्लस b का मान कितना है? b का मान है -3√2 x प्लस c का मान कितना है? 1। 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस का 1, और ये क्या होगा? आंसर। देखिए एक ये किस रूप में आ गया? ये एक द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। ये किस रूप में आ गया? द्विघात बहुपद में। ठीक है, इतना कीजिएगा तो 3 नंबर ले जाइएगा। इतना कीजिएगा तो 3 नंबर आप क्या कीजिएगा? ले जाइएगा। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम आपको तीसरा बताते हैं। आपको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम आपको कौन सा नंबर बताते हैं? तीसरा नंबर बताते हैं। तीसरा क्या बोला है? तीसरा नंबर जो है, जो हमारा तीसरा नंबर है, वो तीसरा नंबर है 0,√5। 0,√5 मतलब कि दिया है, मतलब कि क्या है? दिया है। क्या दिया हुआ है सर? पहला दिया हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 0। और दूसरा दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। कितना दिया हुआ है? √5। आपको ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। अब कहाँ से आइएगा? प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। ठीक है, आप पहला पॉइंट को उठाइएगा। क्या उठाइएगा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है? 0। शून्यकों का योग कितना है? 0। कहने का मतलब है शून्यकों का योग, कहने का मतलब क्या? शून्य कौन होता है सर? पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। योग कहने का होता है जोड़, इसका मान 0। अरे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है, और -b/a का मान क्या है? 0। इसके नीचे 1 होगा। b अपने पास माइनस क्यों रखेगा? b अपने पास माइनस क्यों रखेगा? b उधर दे देगा। -0 को भी माइनस देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 को भी माइनस देगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। पुनः शून्यकों का गुणनफल। पुनः शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, √5। शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, √5। शून्यकों का गुणनफल कितना है, √5। सर शून्यक कौन है, शून्यक अल्फा होता है और बीटा होता है, गुणनफल का मतलब गुना होता है, इसी का मान तो √5 है। अल्फा गुना बीटा का तो मान पता है आपको, c/a, उसी का मान √5। इसके नीचे भी 1 हो सकता है, इसके नीचे भी 1 हो सकता, होता नहीं है। आप परिमेय संख्या के नीचे 1 होता नहीं है। आप परिमेय संख्या के देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 होता नहीं है। कल्पना के तौर पे मान लिया जाता है कि इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ ये बात आ गया होगा। ये इसलिए माना जाता है ताकि तुलना करने में आसानी हो, ताकि तुलना करने में क्या हो, आसानी हो। आप यहाँ से आप तुलना कर लीजिए सर, क्या तुलना, a का मान देखिए यहाँ से 1 आएगा, a का मान यहाँ भी 1 है, तो यहाँ a का मान कितना है, 1। b देखिए, b यहाँ से कितना आया, 0, तो b का मान 0। और c की बात करें, c यहाँ से देखिए c का मान कितना, √5, तो √5। आपको तो पता है द्विघात बहुपद, आपको पता है क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ये द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। a का मान कितना, 1, और 1 को x² से करेंगे तो सिर्फ x²। b का मान 0, 0 को x से गुणा कीजिए, c का मान √5 x²। इसको 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 को x से कीजिएगा तो 0 को, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने से क्या आता है, 0, प्लस का √5 है तो प्लस का √5। ये जो आपका आया, ये आप आया क्या, द्विघात बहुपद। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। चौथा नंबर देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1,1, 1,1, 1,1। ठीक है, देखिए हमने आपको बोला पहला शून्यकों का योग है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है, मतलब शून्यकों का योग कितना है, 1, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1। ज्ञात करना द्विघात बहुपद, शून्यकों का योग कितना है, 1, शून्यकों का योग 1, तो अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, 1, अल्फा गुना बीटा का मान 1, अर्थात इसके अल्फा गुना बीटा क्या होता है, -b/a। इसका मान कितना है, 1, इसका मान कितना है, 1। ठीक है, अब इसके नीचे भी 1 होगा। अब देखिए -b/a, अब माइनस अपने साथ क्यों रखेगा, माइनस अपने साथ क्यों रखेगा, माइनस वो उसको दे देगा तो -1/1। अगला शून्यकों का गुणनफल में 1, शून्यकों का गुणनफल भी क्या है, 1, तो शून्यकों का गुणनफल 1। शून्यकों का गुणनफल करने में तो अल्फा गुना बीटा का मान 1, अल्फा गुना बीटा का मान आपको पता है, अल्फा गुना बीटा क्या होता है, c/a, c/a का मान 1, इसके नीचे 1। यहाँ देखिए a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1। b का मान देखिए -1, तो यहाँ b का मान जो 0 है इसको क्या लिखिएगा, -1। c का मान यहाँ से देखिए 1, तो c का मान यहाँ पे क्या, 1। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। आपसे मान बैठा दीजिए, आपसे क्या बैठा दीजिए, मान a का मान कितना, 1, तो 1 को x² से करेंगे तो x² प्लस b का मान -1 तो प्लस माइनस का x प्लस c का मान 1 तो 1। और ये आपका क्या होगा, आंसर, ये आपका क्या होगा, आंसर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। 2 सवाल आप खुद से कोशिश कीजिए, 2 सवाल आप क्या कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से क्या होगा, बन जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसी के चलते 2 सवाल आपका होमवर्क रहा। आप घर से क्या कीजिए, कोशिश कर लीजिए, घर से क्या कीजिए, कोशिश कर लीजिए। ठीक है, यदि ये आपको वीडियो पसंद आता है, यदि वीडियो क्या आता है, पसंद आता है, तो वीडियो को कृपया लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमको मोटिवेट हो सकता मिलेगा। ये एजुकेशन वीडियो है, ये ज़्यादा लोग इसको नहीं देखते हैं। ठीक है, ये एजुकेशन वीडियो है, ज़्यादा व्यू इसमें आता नहीं है। अगर ओरी बोरी कोई कॉमेडी वोमेडी कर देना, कोई लुंगी उठा के डांस भी कर देना, लुंगी डांस, ठीक है तो सब्सक्राइबर बहुत मिलेगा, सब्सक्राइबर बहुत मिलेगा, व्यू बहुत मिलेगा। पर एजुकेशनल वीडियो में व्यू और सब्सक्राइबर ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि एजुकेशन हर किसी के औकात की बात नहीं है, समझना, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें मज़ा हर किसी को आता नहीं है। लेकिन अभी तक यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, आपने अभी तक इस वीडियो को अंत तक देखा है, तो यकीन मानिए आप एक रियल स्टूडेंट हैं, यकीन मानिए आप एक रियल स्टूडेंट हैं। आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेंटल प्रेशर को झेल सकते हैं, मेंटल प्रेशर को क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आप अगर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, जिसको पढ़ने में क्या इंटरेस्ट है, उनको भी बोलिएगा कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे हम। अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 को लेके, प्रश्नावली 2.3 को लेके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।